मनुष्य के जीवन में धन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना धन के न तो सुख सुविधाएं मिल सकती है, न ही भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अधिकांश लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी धन की तंगी बनी रहती है। कारण यह है कि हम धन कमाने की कला तो जानते हैं, लेकिन उसे संभालने और बढ़ाने की कला नहीं जानते। जॉर्ज एस क्लेसन की प्रसिद्ध पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इसी समस्या का हल देती है। लेखक ने इसे सीधे उपदेश की तरह नहीं लिखा, बल्कि प्राचीन नगर बेबीलोन की रोचक कहानियों के माध्यम से बताया है कि गरीबी से अमीरी की यात्रा कैसे की जाती है। बेबीलोन प्राचीन काल का एक अत्यंत समृद्ध नगर था। यह नगर अपनी ऊंची दीवारों, शानदार मंदिरों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सोने चांदी का लेन देन करते थे और व्यापार में निपुण थे। कहा जाता है कि उस समय संसार का सबसे अमीर नगर यही था, लेकिन अमीरी केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। अधिकांश लोग मेहनत तो बहुत करते थे, परंतु धन की कमी में जीवन गुजारते थे। यही असमानता इस पुस्तक की कहानियों का आधार है। कहानी की शुरुआत होती है बंसीर से, जो गाड़ी बनाने वाला कारीगर था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती। एक दिन वह अधूरे रथ के पास बैठा निराश था। तभी उसका मित्र कोबी, जो एक संगीतकार था, वहां आया। दोनों मित्र अपनी गरीबी पर चर्चा करते हैं। वे समझते हैं कि मेहनत के बावजूद उनके पास धन क्यों नहीं है। वे यह भी सोचते हैं कि जब बेबीलोन में अरकद जैसे लोग अपार संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, तो वे क्यों नहीं। दोनों निर्णय लेते हैं कि वे अरकद से जाकर पूछेंगे कि धनवान बनने का रहस्य क्या है। जब तक इंसान अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करता और समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता, तब तक बदलाव असंभव है। अरकद बेबीलोन का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। जब बंसीर और कोबी उसके पास पहुंचे, तो उसने उन्हें बताया कि वह भी कभी गरीब था, लेकिन उसने एक मूलभूत सिद्धांत अपनाया जिसने उसका जीवन बदल दिया। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। अरकद ने कहा, जब भी मैं 10 सिक्के कमाता था, तो सबसे पहले एक सिक्का अपने लिए अलग रख देता था। बाकी 9 सिक्कों से खर्च और बाकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यही एक सिक्का मेरी संपत्ति की नींव बना। धीरे धीरे उसने बचत को निवेश में लगाया। उसकी बचत ब्याज से बढ़ी, निवेश से लाभ हुआ, और यही छोटा सा धन बर्फ की गोली की तरह बढ़ता गया। अमीरी की शुरुआत आय से नहीं, बल्कि बचत की आदत से होती है। अरकद के साथ नियम। पॉइंट नंबर 1, अपनी आय का 10वां हिस्सा बचाओ। हर आय का कम से कम 10% हमेशा बचाओ, चाहे आय छोटी हो या बड़ी। यह नियम कभी मत तोड़ो। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, तो कम से कम 1,000 रुपये अवश्य बचाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, खर्चों पर नियंत्रण रखो। इच्छाएं असीमित होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि बचत करना कठिन है, लेकिन असल में वे जरूरत और चाहत में फर्क नहीं कर पाते। मोबाइल अपग्रेड करना चाहत है, लेकिन घर का किराया देना जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, अपनी बचत को काम पर लगाओ। पैसा सिर्फ गुल्लक या तिजोरी में रखने से नहीं बढ़ता, उसे निवेश करो। निवेश का अर्थ है धन को ऐसी जगह लगाना जहां से वह और धन उत्पन्न करे। खेत में बीज बोने से ही फसल उगती है, ठीक वैसे ही पैसा निवेश करने से बढ़ता है। पॉइंट नंबर 4, नुकसान से बचाव करो। जल्दबाजी या लालच में किया गया निवेश हमेशा नुकसान देता है। निवेश वही करो जिसे समझते हो और अनुभवी लोगों से सलाह लो। किसी अजनबी पर भरोसा करके निवेश करना सोने को आग में झोंकने जैसा है। पॉइंट नंबर 5, अपना घर स्वयं का बनाओ। जीवन भर किराए पर रहना व्यर्थ है। जितनी जल्दी हो सके अपना घर बनाओ। यह न केवल सुरक्षा देगा, बल्कि संपत्ति भी बनेगा। पॉइंट नंबर 6, भविष्य के लिए तैयारी करो। जीवन अनिश्चित है।
बुढ़ापे, बीमारी और आपातकाल के लिए पहले से तैयार रहना आवश्यक है। आज अगर कोई अपनी आय का थोड़ा हिस्सा भविष्य निधि या बीमा में लगाए तो कठिन समय में वही मदद करेगा। पॉइंट नंबर 7, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। धन सिर्फ बचाने और निवेश से नहीं बढ़ता, बल्कि कमाई की क्षमता बढ़ाने से भी बढ़ता है। नए कौशल सीखो, अपने ज्ञान को सुधारो और मेहनत करो। जितनी ज्यादा आपकी क्षमता होगी उतनी ही आय बढ़ेगी। ये 7 नियम जीवन भर अपनाए जाएं तो कोई भी गरीब इंसान धीरे धीरे अमीर बन सकता है। पुस्तक यह भी बताती है कि कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। उधारी से मुक्ति के लिए यह उपाय सुझाए गए हैं। आय का एक निश्चित हिस्सा हर महीने कर्ज चुकाने में लगाओ। अनावश्यक नए कर्ज से बचो। विलासिता के लिए कभी कर्ज मत लो। जब तक आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे तब तक आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस पुस्तक का मूल संदेश है, अमीरी किस्मत का खेल नहीं बल्कि आदतों और अनुशासन का परिणाम है। बचत, खर्च नियंत्रण और निवेश, यही अमीरी की 3 आधारशिलाएं हैं। धन को अपना सेवक बनाओ वरना वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि चाहे हमारी आय कितनी भी कम क्यों न हो, अगर हम अनुशासन के साथ बचत, निवेश और समझदारी से खर्च करना सीख जाएं, तो हम भी धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। इसलिए यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त करना चाहता है।